अगली खबर 12 से है, जहां पर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान भारी हंगामा हो गया। जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने हो गए। तय मार्ग से हटकर कुछ लोग जुलूस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद शहर के प्रताप चौक पर पुलिस ने बामुश्किल माहौल संभाला। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की और इसी वजह से जो तय रूट था वहां से जुलूस न निकालते हुए रूट बदलने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने तुरंत उन लोगों को टोक दिया और इस दौरान बहसबाजी भी हुई। थोड़ी बहुत बहसबाजी के बाद पुलिस और कुछ लोग आमने सामने हो गए, लेकिन पुलिस ने बमुश्किल माहौल को शांत कर दिया और इसके बाद जो जुलूस था वो शांतिपूर्वक निकाला गया। जयपुर ग्रामीण के आमेर से अगली खबर है, जहां पर मंत्री अविनाश गहलोत पहुंचे और यहां पर हाथी गांव का उन्होंने दौरा किया। हाथी पर बैठकर वो हाथी गांव पहुंचे, जहां पर मंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया गया। अविनाश गहलोत ने हाथी गांव में गणपति विसर्जन भी किया। ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही खास अंदाज नजर आया मंत्री अविनाश गहलोत का, जो हाथी गांव में पहुंचे और यहां पर हाथी के जरिए ही वो गणपति विसर्जन के लिए नदी में उतरे। तो हाथी पर बैठकर मंत्री ने गणपति का विसर्जन किया और जब मंत्री यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत भी फूल मालाओं के साथ किया गया। गणपति विसर्जन के लिए पहुंचे थे अविनाश गहलोत। जब मंत्री वहां पर पहुंचे तो मंत्री को अपने बीच पाकर लोग भी बेहद उत्साहित नजर आए और बेहद ही अनोखे अंदाज में मंत्री अविनाश गहलोत गणपति विसर्जन करते हुए नजर आए। बेहद खास ये त्योहार होता है सभी के लिए, जब गणपति को अपने घर लाते हैं, विशेष पूजा पाठ करते हैं और इसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। और जब विसर्जन करने के लिए मंत्री अविनाश गहलोत पहुंचे गणपति को, तो हाथी गांव में उनका ये अनोखा अंदाज नजर आया, जहां पर हाथी के जरिए ही वो नदी में उतरे और यहां पर उन्होंने गणपति का विसर्जन किया। गणेश जी महाराज अगली खबर अलवर से है, जहां पर विधायक जुबेर खान के इंतकाल के बाद उनके आवास पर जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक जुबेर खान के अलवर बखेड़ा स्थित आवास पहुंचे और उनके बेटे आर्यन और आदिल को ढांढस बंधाया। तो तबीयत खराब और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद से लगातार जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं उनके घर। उन्हें ढांढस बंधाया जा रहा है कि इस अंतिम घड़ी में ये सभी उनके साथ हैं। जब संगठन में काम करते रहे एनएसयूआई में, तो दिल्ली के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों का भी जिम्मा उन्होंने संभाला। यूथ कांग्रेस में तरह तरह की जिम्मेदारियां संभाली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में काम करते हो उन्होंने महत्वपूर्ण प्रदेशों में, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, प्रियंका जी के साथ मिलकर वहां पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के गड्ढे में बड़ा हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे के पास गड्ढे से भरे पानी में 2 बच्चों के डूबने का मामला मिल रहा है। पानी में डूबने से सूरज सिंह और नीरज सिंह की मौत हो गई। बस्ती थाना क्षेत्र के पेईपुरा गांव की यह घटना है। दोनों बालकों को दौसा जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन बच्चों ने दम तोड़ दिया। तो बड़ी लापरवाही यहां पर। एक्सप्रेसवे जिसे लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि यहां पर रफ्तार से वाहन दौड़ते हैं, लेकिन इसी एक्सप्रेसवे पर इतने बड़े गड्ढे जिसमें ये बड़ा हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे के पास गड्ढे में भरे पानी में 2 बच्चे डूब गए। पानी में डूबने से सूरज सिंह और नीरज सिंह की मौत हो गई। बस्ती थाना क्षेत्र के पेईपुरा की यह घटना है और इस घटना को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है।
तो वहीं कोटा में स्वागत द्वार लगाने को लेकर हंगामा और लाठी भाटा जंग के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 नामजद आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। हंगामा, मारपीट और लाठी भाटा जंग की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। घटना में 3 पुलिसकर्मी सहित 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। केथुनी पोल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ये वो हंगामा, ये वो मारपीट जिसका अभी तक मामला शांत नहीं हो सका और इस बीच वीडियो भी सामने आ चुका है जहां पर 2 पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि स्वागत द्वार को लेकर पूरा विवाद हुआ था, जिसमें 2 पक्ष आमने सामने आ गए और इसके बाद न सिर्फ लाठी भाटा जंग हुआ, एक दूसरे पर लाठियां बरसाई गई, बल्कि पत्थरबाजी भी की गई। देख सकते हैं तस्वीरों में आप किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर उठाकर एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। तो वहीं कोटा के राजीव गांधी नगर इलाके में एक हॉस्टल की 8वीं मंजिल से नीचे गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक 21 साल के अजय सैनी नानता करनी नगर का निवासी था। मोर्चरी के बाहर परिजनों ने हॉस्टल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों ने धरना देकर आक्रोश जताया और मुआवजे की भी मांग की। परिजनों ने हॉस्टल संचालक के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो सुरेश जी लालवानी के हॉस्टल में काम कर रहा था वो, हाँ वहाँ काम कर रहा था, तो वहाँ गया तो उन्होंने जैसे उनकी ओपनिंग थी एक 3x3 4x3 का, उसको मतलब किसी चीज़ से सावधानी नहीं थी उसकी, जिससे उसकी किसी चीज़ की सावधानी नहीं, न वहाँ कुछ लगा रखा न कुछ, न चेम्बर था। वहाँ लालवानी के यहाँ काम करने गया था, तो ऊपर से रेलिंग नहीं होने के कारण ये सीधा नीचे आके गिर गया। तो डॉक्टर ने इसके पिता से, हाँ हमसे किसी से आके ये नहीं पूछा कि यार बच्चे का क्या हाल चाल है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अलवर की, जहां पर राजकीय सामान्य चिकित्सालय में इलाज के अभाव में एक मरीज की मौत का मामला सामने आया। आरोप है कि पीड़ित मरीज 1 घंटे तक ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल ने जहमत नहीं उठाई और इसके बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। वो तड़पता रहा, परिवार वाले मिन्नतें करते रहे, लेकिन नहीं पिघला डॉक्टरों का दिल। मर गई इंसानियत, मरीज ने तोड़ा दम। अस्पताल के स्ट्रेचर पर करीब 1 घंटे तक यूं ही किशनलाल नाम के एक बुजुर्ग लंबी सांसें लेता रहा। परिवार के लोग राजकीय सामान्य चिकित्सालय के डॉक्टरों से ऑक्सीजन लगाने की गुहार लगाते रहे। आरोप है कि ना तो डॉक्टरों को मरीज की हालत पर तरस आया और ना ही परिवार की फरियाद से दिल पसीजा। नतीजा ये रहा कि मरीज ने 1 घंटे तक तड़पने के बाद दम तोड़ दिया। परिवार की माने तो डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में बेड की कमी का हवाला देकर जयपुर ले जाने की सलाह देते रहे। अस्पताल प्रशासन ट्रॉमा सेंटर में बेड उपलब्ध न होने की दुहाई देता रहा और परिजन मरीज को ऑक्सीजन लगाने की फरियाद करते रहे। इस बीच न्यूज 18 राजस्थान भी अस्पताल पहुंचा, जिसके बाद डॉक्टर हरकत में आए, लेकिन तब तक मरीज दम तोड़ चुका था। इस बाबत न्यूज 18 ने कार्यवाहक पीएमओ तेजेंद्र मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही वो इस मामले पर कुछ बोल पाएंगे। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है कि रात में कोई पेशेंट आया था और उसके साथ उसका उपचार ठीक तरीके से नहीं किया गया, ऐसा मीडिया द्वारा कहा जा रहा है। मैं इसका जांच करूंगा और जांच करने के बाद सभी इसके बारे में तभी मैं कुछ बता पाऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ। मैं अपने किसी डॉक्टर से ऐसी आशा नहीं करता कि वो किसी पेशेंट को नहीं देखे। अलवर के सरकारी अस्पताल की लापरवाही के चलते एक मरीज को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। परिवार मरीज को ऑक्सीजन लगाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी का
दिल तक नहीं पसीजा। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। तो वही जयपुर ग्रामीण के फुलेरा क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं से स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होने से व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। व्यापारियों के बंद के आह्वान पर कस्बे के सभी बाजार बंद रहे। व्यापारियों ने पुलिस थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। व्यापारियों के धरना प्रदर्शन की सूचना पर एएसपी, डीएसपी, एसडीएम मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से समझाइश की, लेकिन व्यापारी उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। व्यापारियों ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, साथ ही नशे का कारोबार भी धड़ल्ले से हो रहा है। क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने में स्थानीय पुलिस नाकाम साबित हो रही है। पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं का भी अब तक खुलासा नहीं हो सका। व्यापारियों ने चोरी के मामले के खुलासा किए जाने की भी मांग की। व्यापारियों ने कल सावचेत किया था पुलिस अधिकारी को कि कल हम लोग सभी जो है प्रातः 8 बजे से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके गांधी चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी केवल 2 मांग है। हमारी मांग है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे द्वारा लिखित रूप से जितनी भी चोरियों की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत की गई है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चोरों को अविलंब पकड़ा जाए, चोरियों पर अंकुश लगाया जाए। साथ के साथ फुलेरा में चोरियों का जो मुख्य कारण है सूखा नशा, इस सूखे नशे पर अगर पुलिस प्रशासन रोक लगा देती है उससे हमारे युवा साथी जो इस गलत लत में पड़े हुए हैं उनको भी आराम मिलेगा। उसके साथ के साथ इन चोरियों पे भी ऑटोमेटिकली अंकुश लग जाएगा, क्योंकि चोरियों का मुख्य कारण जो है वो सूखा नशा है। शाहपुरा जिले के जहाजपुर में शनिवार को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़का माहौल अब शांत हो गया है और पुलिस अधिकारियों और विधायक गोपी मीणा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। शाहपुरा में शांति, किसने फैलाई अशांति? धरना प्रदर्शन खत्म, मांगों पर बनी सहमति। अधिकारियों की अपील, अफवाह से बचें। उपद्रव करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जल झूलनी एकादशी पर जहाजपुर कस्बे में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। शहर में शांति का माहौल है। प्रशासन ने सभी मांगे मान ली हैं। इसके बाद सबसे प्रमुख मांगों में से एक अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई पर तुरंत एक्शन लिया गया। विधायक गोपी चंद मीणा ने नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलकर रातों रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला दिया। जहाजपुर में जल जुलनी का जो जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थरबाजी की गई थी। 2 दिन से धरना चल रहा था पर वो धरना समाप्त हो चुका है। कई शर्तें रखी गई थी। एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई थी, जो अवैध कब्जे हैं, अवैध कैबिने हैं, अवैध अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए जेसीबी यहाँ पर चल रही है, पीला पंजा चलाया जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। रातों रात ये कार्रवाई की जा रही है, पूरा ध्वस्त किया जा रहा है अतिक्रमण को। जो प्रशासन ने मांगे मानी थी उसमें एक मांग ये भी थी, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये मांग पूरी की गई है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर कार्रवाई होती रहेगी और उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये धरना समाप्त किया गया। क्या क्या शर्तें आपकी थी जो कलेक्टर और एसपी ने मानी? हमारी जो प्रमुख शर्तें थी वो सारी शर्तें मान ली। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बजरंग जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने हमारी सारी बातें मान ली है और बुलडोजर जहाजपुर में चलेगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में बुलडोजर चलेगा। जहाँ जितनी भी अवैध अतिक्रमण इन जयादियों का इनका वो सारे अवैध अतिक्रमण हटाएंगे। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन के आदेशानुसार अभी बुलडोजर चलाया जाएगा और जो हमारी 6-7 प्रमुख मांगे जो हम लगातार हो रहे हैं सारी बातें मान ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर राजेंद्र शेखावत और एसपी राजेश कावट खुद घटना स्थल पर पहुंचे थे और लगातार विधायक गोपी चंद मीणा, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन में वार्ता का दौर चलता रहा। कई दौर की वार्ताओं के बाद विधायक गोपी चंद ने प्रशासन की तरफ से सभी मांगे मानने के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की।
प्रमुख मांग थी कि हमारे हिंदू समाज का इन्होंने अपमान किया और हमारे व्यवहार को रोका, हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई, तो हमारे युवाओं ने, हिंदू संगठन ने सोच लिया कि हमारे साथ किया तो हम भी उनके साथ बारात लेकर नहीं निकलने देंगे। लेकिन आज जनता हिंदू समाज के आशीर्वाद से प्रशासन झुक गया और मुख्यमंत्री के निर्देश में कल उनका निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, कल उनका व्यवहार नहीं निकलेगा। इस दौरान गोपी चंद मीणा के साथ युवाओं ने रात में ही कस्बे में एक भव्य जुलूस भी निकाला और नगर पालिका में बने गणेश पंडाल में पहुंचकर समाप्त हुआ। फिलहाल अब शहर में शांति का माहौल है और अधिकारियों ने उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाहपुरा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में भले ही अब तक औसत से अधिक बारिश हो चुकी हो, लेकिन जिला मुख्यालय के पुराने शहर में आज की कुछ इलाकों में पेयजल किल्लत बनी हुई है। इसके चलते आज शहर के डूंगरपाड़ा मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि डूंगरपाड़ा मोहल्ले में पिछले 3 महीनों से नलों में पानी नहीं आ रहा। पेयजल किल्लत को लेकर मोहल्ले वासियों द्वारा मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल से लेकर जलदाय विभाग के सभी अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला कलेक्टर से लेकर एडीएम एसडीएम से भी बात की गई, लेकिन समस्या जस की तस है। ऑपरेशन हुआ, बल्कि वो भी फिर बाल्टी लेके जाते, पानी भरने की बहुत परेशानी हो रही है। कलेक्टर मैडम भी आके देखी, सर्वे भी करके गई थी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहर में यहाँ पे डूंगरपाड़े में 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी, और 1-2 बार थोड़ा थोड़ा आता तो कीचड़ आता, बिल्कुल बीमार पड़ गए लोग बाग, और प्रशासन सुनाई नहीं करता, न यहाँ के एमएलए एमपी और कोई कर्मचारी। अगली खबर धौलपुर जिले से है, जहां पर हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश ने ऐसा गदर मचाया कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जिले के बांध, नदी, तालाब, पोखर और खेत पानी से लबालब हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी खरीफ की फसल पानी में डूब जाने से नष्ट हो चुकी है। करीब 60 गांवों में खेतों में खड़ी खरीफ और फसल जलभराव की चपेट में आ चुके हैं। खेतों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। गांव के स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल सहित सभी कार्यालय पानी की चपेट में है। महू गुलावली गांव में निकलने वाला रास्ता करीब 20 गांवों को जोड़ता है, जिन गांवों के लोगों को निकलने में अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जिले में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश होने के बाद में हालात दिखाने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा है जीरो ग्राउंड पर। हम पहुंचे हैं बसेड़ी उपखंड के गुलावली गांव में, जहां पर अन्नदाता किस तरह परेशान है, फसलें उनकी चौपट हो चुकी हैं। ये कुछ मैं तस्वीरें यहां दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो खरीफ फसल है बाजरे की, और ये देखिए कितनी फीट तक इस खेत में जो पानी है वो भरा हुआ है। फसल डूब चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अन्नदाता की फसल है वो चौपट हो चुकी है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये जो तस्वीर आप ये खेतों की देख रहे हैं, इनमें करीब 4 से 5 फीट जो पानी है वो भरा हुआ है। दलहन, तिलहन, ज्वार आदि जो कई फसलें हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आफत अभी भी बरकरार है, क्या कहना चाहिए? भाई साहब पूरा गांव परेशान है इसमें। अगली खबर बूंदी से है, जहां नैनवा में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से जलमग्न हुई हजारों बीघा फसलों के बर्बाद हो जाने के साथ 20 से अधिक मकानों में गहरी दरारें आ चुकी हैं। इसके अलावा बांसी और दुलारी गांव सोयाबीन, मक्का, उड़द और मूंग की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं फसलों के बर्बाद होने से किसानों को परिवार के भविष्य की चिंता सताने लग गई है। दोहरी मार के शिकार हुए पीड़ित किसान राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बाद हो गए हम तो, हमारे मतलब 3000 रुपये बीघा का तो खर्चा है इसमें 1 रुपया भी वापस नहीं आएगा। मनवा में खर्चा लिया गया, खर्चा लिया गया, मनवा ने काट को दो यहाँ। 1 रुपया भी नहीं आएगा। 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 1 रुपया भी नहीं आएगा।
उधर धौलपुर जिले के बसेड़ी की ग्राम पंचायत महू गुलावली में जलभराव से आ रही परेशानियों को देखते हुए ग्राम पंचायत और उपखंड प्रशासन के द्वारा पानी निकासी के लिए बसेड़ी सैपऊ मार्ग को काट दिया गया। सड़क मार्ग के कटते ही पानी की निकासी तो तेज हो गई, लेकिन मार्ग पर 4 पहिया और भारी वाहनों का आवागमन ठप हो गया, जिससे बसेड़ी और सैपऊ क्षेत्र का यातायात संपर्क टूट गया। ग्रामीणों ने बताया कि दिन भर मार्ग से यातायात बंद हो गया। सिर्फ 2 पहिया वाहन के लिए जगह छूटी है। सड़क से 2 पहिया वाहन ही आवागमन कर पा रहे हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेतों और बस्ती के अंदर पानी भरने से कई मकान धाराशायी हो गए। वहीं सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी और पंचायत घर सभी के चारों तरफ पानी ही पानी है। तो वहीं सिरोही में शिक्षा विभाग की भारी लापरवाही से नाराज लोगों ने देर रात गोयली चौराहे पर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि धौलपुर में होने वाली राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में यहां से 20 बच्चियों को जाना है, लेकिन इनके साथ एक ही महिला शिक्षक को भेजा जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। इससे नाराज अभिभावकों ने देर रात हंगामा किया और बच्चियों को टूर्नामेंट के लिए नहीं भेजा। किसी के साथ कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम भी आ जाएगी तो एक भी पुरुष टीचर नहीं भेजा गया। जब बस के अंदर हम लोग छोड़ने आए, वहां हमने इन परिस्थितियों को देखा कि बकरों की तरह भर के भेजा जा रहा है। जब 2 जो टीचर छोड़ने आए थे वो बिना जवाब दिए हुए तत्काल गायब हो गए। उधर छोटी सादड़ी के खेड़ी, आर्यनगर और बसेड़ा गांव में लोग इन दिनों पैंथर की दहशत में जीने को मजबूर हैं। पैंथर ने पिछले 24 घंटे में 3 अटैक किए हैं। पैंथर के हमले में जहां एक किसान घायल हो गया, वहीं पैंथर ने 2 मवेशियों को अपना शिकार बना डाला। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग सर्च ऑपरेशन चला रहा है। पैंथर को पकड़ने के लिए खेड़ी बसेड़ा के बीच पहाड़ी पर 2 पिंजड़े और बसेड़ा गांव के पालतू पशुओं के बाड़े के पास भी पिंजड़ा लगाया गया है। तो प्रिंट्स आप देख पा रहे हैं, फुटप्रिंट्स पैंथर के, और पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। 3 अटैक भी कर चुका है, जिससे आसपास के लोग खौफजदा हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है कि पैंथर को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, जिससे लोग राहत की सांस लें, लेकिन फिलहाल पैंथर अभी पकड़ से काफी दूर है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। रात को बसेड़ा में पैंथर ने फिर हमला किया है। यहाँ बाड़े में घुस करके और गाय के बछड़े को खाया है। ये यहाँ पर जाली लग रही है, इस जाली को भी फांद करके वो आया है, खेतों के रास्ते से आया है। बसेड़ा में भी पैंथर का भय अब लोगों को सताने लगा है। ये बछड़ा बसेड़ा में जीवन जी आंजना के बाड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।